बिहार में हो रही शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। स्क्रीन पर आप एक पत्र देख पा रहे होंगे जो कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा लिखा गया है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को। विषय देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या के अभ्यर्थियों के ओएमआर सीट के स्कैनिंग हेतु बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की गई प्रतिनियुक्ति को स्थगित करने के संदर्भ में ये पत्र जो है वो दिनांक 5 सितंबर 2023 को लिखा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विज्ञापन संख्या के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के कार्य को रोक दिया गया है। प्रमाण पत्र के सत्यापन यानी कि काउंसलिंग की बात की जा रही है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। 5 तारीख के उस पत्र के जवाब में बिहार शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा 6 सितंबर 2023 यानी आज ही के दिन ये पत्र लिखा गया। देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के आवेदक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में इनके द्वारा प्रसंग क्या लिया गया। देखिए, जो 5 सितंबर को पत्र लिखा गया था उसके बारे में इन्होंने प्रसंग लेते हुए ये जानकारी दी गई है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है। इस संबंध में सूचित करना है कि वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा विशेष अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति में वृद्धि करने हेतु तथा विद्यालयों के विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों, कर्मियों, शिक्षकों के माध्यम से विभिन्न कार्यों का संपादन एवं गहन पर्यवेक्षण शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, कर्मियों और शिक्षकों को उक्त कार्य से मुक्त रखना आवश्यक प्रतीत होता है, ताकि वे अपने अन्य विभागीय तथा सामान्य कार्यों का निष्पादन सुचारू रूप से कर सकें। यह मामला शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति से संबंधित है, जो अत्यंत संवेदनशील है। अतः इस आलोक में भी उपरोक्त सत्यापन और स्कैनिंग के कार्यों में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, कर्मियों, शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करना उचित प्रतीत नहीं होता है। आप सभी अवगत हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा भी विगत कई वर्षों से कराए जाने वाले बार कोडिंग संबंधी कार्यों की संवेदनशीलता के मद्देनजर ऐसे कार्यों में भी विशेष रूप से शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, कर्मियों को अलग रखा जाता है। आगे देखिए, तीसरे पॉइंट में क्या लिखा गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में शिक्षा विभाग के दिनांक 5 सितंबर 2023 के में आंशिक संशोधन करते हुए यह कहना है कि चूंकि यह महत्वपूर्ण तथा आवश्यक प्रक्रिया है, यानी जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी, अतः बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा ओएमआर सीट की स्कैनिंग के कार्यों हेतु शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, कर्मियों, शिक्षकों को छोड़ करके जिला के अंतर्गत किसी भी अन्य विभाग के पदाधिकारी, कर्मियों के माध्यम से संपादित कराया जाए। जिला पदाधिकारियों द्वारा उपरोक्त कार्यों को समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादित करने हेतु पदाधिकारियों, कर्मियों की आवश्यकता का आकलन करते हुए इस संबंध में अलग से संशोधित आदेश निर्गत किया जाएगा। इसके बाद से औरंगाबाद के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 6 सितंबर 2023 को। इसमें यही जानकारी दी गई है कि मुख्य सचिव बिहार के द्वारा जो 6 सितंबर को पत्र जारी किया गया है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, उससे संबंधित प्रमाण पत्रों के सत्यापन शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, कर्मियों द्वारा नहीं कराया जाना है। उक्त आदेश के आलोक में इस जिले में प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया को जिलों में स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि जो राज्य सरकार के प्रमुख सचिव हैं उनका ये कहना है कि इस कार्य के लिए शिक्षा के अधिकारियों का इसमें सम्मिलित कराया जाना उचित नहीं है, क्योंकि एक तो वहाँ पर जो अन्य कार्य चल रहे हैं वो तो इससे बाधित हो ही रहे हैं शिक्षा विभाग में। साथ ही साथ चूंकि ये शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई भर्ती है, इस वजह से कोई भी इस प्रकार की धांधली ना हो, इसलिए इस विभाग के जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं या फिर पदाधिकारी हैं, उनको इससे अलग रखा जाए। तो इन सबको लेकर के अभी हाल फिलहाल में कई जिलों में रोक लगा दी गई है। आप जिस भी जिले से हैं वहाँ के इस प्रकार के पत्र को आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर 1-2 दिन में पत्र जारी हो जाए। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में जो 28 अगस्त को फैसला दिया गया था, जिसका कोर्ट ऑर्डर 4 सितंबर 2023 को आया है, उस कोर्ट ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी ने बिहार शिक्षा विभाग से इसके संबंध में उनका क्या स्टेटमेंट है उसको जानने के लिए यहाँ पर गुहार लगाई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड ही होगा मान्य। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से मांगा कोर्ट के आदेश पर मंतव्य। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को भी मान्यता देने
और कोर्ट द्वारा विगत 11 अगस्त को राजस्थान के संबंध में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिल करने की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विगत 28 अगस्त को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चूंकि इस मामले में बिहार सरकार कोई पार्टी नहीं बनाई गई, इसलिए उसकी ओर से जारी अधिसूचना पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट यह उम्मीद करता है कि बिहार सरकार हमारी ओर से विगत 11 अगस्त को जारी आदेश को अपने संज्ञान में लेगा। गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के पद पर बीएड अभ्यर्थियों को मान्य नहीं माना था। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसको लेकर के अब बीपीएससी शिक्षा विभाग से लगातार कांटेक्ट में है और उनका स्टेटमेंट जानना चाहता है कि वह बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के किस प्रकार से आगे प्रोसीड होने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।